हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं जो कि पॉलिनोमियल्स। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। चलिए, अब तक हमने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के सीखे है ना। अब जो क्वेश्चन आपके पास है, अब जो जितना हमने सीखा उसी का थोड़ा उल्टे में यानी कि रिवर्स टाइप में आपका क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो जैसे इसमें पूछ लिया गया आपसे, इसमें पूछ लिया गया कि find the zero of the polynomial. Find the zero of the polynomial. अब जीरो पॉलिनोमियल बताएं। तो जैसे पहले ही मैं बोल देता हूँ, एक पॉलिनोमियल हमारे पास है, एक पॉलिनोमियल हमको दे दिया है 2x प्लस 5। चलिए 2x प्लस 5 नहीं, इसको आप लें x माइनस 5। तो इसका आपको जीरो पॉलिनोमियल बताना है, यानी कि बहुपद के शून्य ज्ञात करें। शून्यक ज्ञात करें, बहुपद के शून्यक ज्ञात करें। ठीक है, चलिए कोई फटाफट बता दो रिमाइंडर थ्योरम। चलिए बच्चों फटाफट बताएं इसका आंसर। देखिए कैसे हम करेंगे, सिंपल सा है। अब आपको पता है कि भैया हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद का शून्यक आप बताओ। तो बहुपद का शून्यक कब होगा, बहुपद का शून्यक कब होगा, सिंपल सा है। क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था कि सर यानी कि ये पॉलिनोमियल हमारा जीरो के बराबर होना चाहिए, तभी वही तो बहुपद का शून्यक होगा। यानी ये पॉलिनोमियल पूरा जीरो अगर हम कर दे प्रूफ, तो यानी कि बहुपद का शून्यक यहाँ से हमसे पूछा है तो जीरो। तो पॉलिनोमियल कितना है, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, यानी कि x की वैल्यू आ गई 5। तो 5 यहाँ पे 5 क्या होगा, 5 आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। 5 क्या होगा, 5 आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या था, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या था बच्चों, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या था, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या था, एनीवन। जीरो पॉलिनोमियल क्या था, जीरो पॉलिनोमियल वो था सर कि जहां पे जो पॉलिनोमियल को जीरो कर देता। तो ठीक है, पी एक्स मेरे पास x माइनस 5 है ना, यहाँ पे आप x का 5 डाल के देखो, तो ये देखो 5 माइनस 5 जीरो। इस पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है कब, एट x इक्वल्स टू 5 पे। तो मैंने बताया था देयरफॉर 5 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या, x माइनस 5 है ना, ऐसे आपको बताया था मैंने। तो हमें क्या करना है, बस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रख दो और जो वैल्यू आएगी वही हमारी जीरो पॉलिनोमियल होगी। यहाँ मैंने आपको प्रूफ करके, इस तरफ मैंने आपको प्रूफ करके भी ये चीज बता दी है ना। इसे कॉपी करो जरा, दूसरा देखेंगे। और चलिए दूसरा देखें जरा, मेरे को इसका जीरो पॉलिनोमियल बताएं। एक पॉलिनोमियल हमारे पास, और इसको मैं बोल देता हूं, एक पॉलिनोमियल है, इसका आप बहुपद का शून्यक ज्ञात करें, बहुपद का शून्यक ज्ञात करें, बहुपद का शून्यक ज्ञात करें फटाफट। आया किसी का, 2x माइनस 5, और हमसे बोला है कि इसका जीरो पॉलिनोमियल बताओ, यानी कि इसका इस बहुपद का शून्यक बताओ। ठीक है, इस बहुपद का शून्यक बताओ, ये हमसे पूछा गया है। अब बहुपद का शून्यक बताने के लिए बच्चों, बहुपद का शून्यक यानी कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, बार बार बोल रहा हूं आपको, इंग्लिश हिंदी दोनों समझ लो। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को बोलते हैं बहुपद का शून्यक। आगे काम आएगा आप लोगों के लिए, 9th क्लास में आ गए हो। ठीक है, बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का शून्यक बोलते हैं इसको। बार बार ये चीज अपने दिमाग में डाल दो बच्चों, पी एक्स इक्वल टू बहुपद का शून्यक 2x माइनस 5। ठीक है, तो अब एक चीज आप देखें कि बहुपद के शून्यक, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में बहुपद के शून्यक में आप एक चीज देखें कब होता था। मैंने आपको क्या बताया था, ये पूरा पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रख दो। भाई बहुपद का शून्यक कब होगा, जब ये 2x माइनस 5 जो है आपका जीरो के बराबर हो जाएगा, यानी कि पूरा पॉलिनोमियल, पूरा पॉलिनोमियल को ऐसे दर्शाते हैं ना, उस पूरा पॉलिनोमियल आपका जीरो हो जाए। तो हमने कर दिया भाई पूरे पॉलिनोमियल को जीरो। यहाँ से 2x इक्वल टू माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा।
x कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 5/2 हो जाएगी। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हमारा कौन सा हो जाएगा, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को मैंने क्या क्या बोला था कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को हम क्या क्या बोलते हैं, बहुपद का हल भी बोला जाता है, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल भी बोला जाता है। देखो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के 3-4 नाम होते हैं, मैं जरा प्रीवियस हम स्मार्ट बोर्ड में चलेंगे फिर देखेंगे। मैंने आपको जब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोला था तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के 3 नाम होते हैं, ये भी मैंने आपको बताए थे। और इसमें मैंने बोला था रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल भी बोला जाएगा, किसी बुक में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा और कहीं कहीं सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल भी होगा। सॉल्यूशन मतलब हल, उस पॉलिनोमियल का हल, उस बहुपद का हल। तो उस बहुपद का हल आपका यहाँ पे x इक्वल टू 5/2 ही आया है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल यानी कि चर की वो वाला मान, चर का वो वाला मान जो हमारे बहुपद को शून्य कर दे। देखो इसको अगर इंग्लिश में लिखूं मैं, इसको हिंदी में अगर कन्वर्ट करके लिखें तो लिख सकते हैं वेरिएबल, चर का वो मान जो बहुपद को शून्य कर दे, ठीक है। यानी कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल मतलब ये x, वैल्यूबल ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वो वैल्यू, चर की वैल्यू बाय विच पॉलिनोमियल बिकम जीरो, कि x की हम क्या वैल्यू डालें, x की हम क्या वैल्यू डालें कि हमारा जो है पॉलिनोमियल, हमारा जो है बहुपद जीरो हो जाए, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, चर का वो मान जो बहुपद को शून्य कर दे, ठीक है। बहुपद का चर का वो मान जो बहुपद को शून्य कर दे, ठीक है। बहुपद का वो मान जो चर को शून्य कर दे, ठीक है। सॉरी, चर का वो मान जो बहुपद को शून्य कर दे, यानी कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय विच द पॉलिनोमियल बिकम जीरो। तो x का वो मान जो वेरिएबल को जीरो कर दे। तो आइए वापस वही चीज हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पे एक ही चीज देखते हैं, इस पॉलिनोमियल को जीरो कब करना है। तो हमने पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रख दिया, तो पॉलिनोमियल जीरो रख दिया, नहीं 2x - 5 को हमने जीरो के बराबर रख दिया, 2x आ गया 5, x आ गया 5/2, x आ गया आपका 5/2, x आ गया आपका 5/2, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे x जो है हमारा जीरो पॉलिनोमियल है, यानी कि x की जगह मैं 5/2 रखूंगा ना, x की जगह मैं 5/2 रखूंगा ना, तो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। करके दिखाऊं, करके देखते हैं, ठीक है, करके देखते हैं। px है हमारा 2x - 5, x की जगह क्या रख रहे हैं हम 5/2, तो पॉलिनोमियल में हम बता रहे हैं कि यहाँ पे 5/2 जाएगा, x की जगह है 5/2 - 5, तो इसको हम करेंगे 2 × 5/2, तो 2 से 2 कट गया, -5, यहाँ बचा 5 - 5 जो कि आ गया 0, ठीक है, जो कि आ गया 0। तो आप देख सकते हैं ये हमारा 0 आ रहा है जब मैं x की वैल्यू 5/2 रखा हूँ। x की वैल्यू आप 1 रखो या 2 रखो, कुछ और रखो, नहीं आएगा 0, बट x की वैल्यू आप अगर 5 रखोगे, ये 5/2 रखोगे तो 0 आएगा। अगर आपने x को 0 भी रख दिया, 2 × 0 - 5, तब भी आपका -5 ही आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जीरो पॉलिनोमियल एक ही आपको यहाँ मिलेगा जो कि x = 5/2। ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। समझ में आई है तो बच्चों हाथ खड़े कर लो। चलिए इसको कॉपी कर लें। चलिए जरा नेक्स्ट देता हूं, नेक्स्ट आप लोग निकालेंगे, ठीक है। तो एक आप लोग निकालें सिंपल, थ्री एक्स माइनस टू, इसका जरा मुझे निकाल के बताओ फटाफट। चलो आया किसी का, देखिए जीरो पॉलिनोमियल निकालना है इसका हमको, ठीक है, इसका भी जीरो पॉलिनोमियल निकालेंगे। जीरो पॉलिनोमियल की बहुपद के हल, है ना, बहुपद का हल भी बोलते हैं, बहुपद का शून्य भी बोलते हैं, जैसे कि आपको मैंने भी बताया है ना, सब कुछ इसमें हम बोलेंगे। इसको कुछ भी आप बोल सकते हैं, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, हर बुक में अलग अलग लिखा होता है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, px को 0 के बराबर रख देंगे। तो यानी कि जब 0 के बराबर रख दिया तो 3x - 2 0 के बराबर हो गया, तो 3x = -2 उधर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, हमें तो x की वैल्यू चाहिए x 2/3, यानी कि
यानी कि जब x की जगह मैं 2/3 रखूंगा तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 2/3 इज द जीरो पॉलिनोमियल, x इक्वल्स टू 2/3 इस बहुपद का शून्यक है, ये इस क्वेश्चन का मतलब था। ठीक है, कॉपी करें। अभी आपको इससे पहले प्रूफ करके भी दिखाया मैंने कि हम इसको प्रूफ कैसे करते हैं चीजों को, कि हाँ शून्य आ रहा है ना, करके दिखाया था इससे पहले। चलिए नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट लिखते हैं। पॉलिनोमियल इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी। ठीक है, यहाँ पे आपको निकालना है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, फटाफट निकालें। चलिए फटाफट बताएं इसका। चलिए सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू जीरो है ना, तो सी एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो है। तो यहाँ पे हम क्या है, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है हम जीरो रख सकते हैं, तो ये भी जीरो रख देंगे। तो सी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी हो जाएगा, डी उधर चले जाएगा। और अच्छा यहाँ पे बताया रखा है कि सी एंड डी जो है वो हमारे रियल नंबर्स हैं। नहीं तो आप बोल सकते हैं ना कि सर सी और डी भी तो आप निकाल सकते हो, सी और डी की वैल्यू क्यों नहीं निकाल रहे हो। तो यहाँ बता रहा है कि सी और डी हमारे रियल नंबर है, यानी कि वास्तविक संख्या है, वास्तविक हमारी सी एंड डी वास्तविक संख्या है। तो क्रॉस क्वेश्चन भी आप कर सकते थे, बट मैंने बता दिया कि सी एंड डी हमारे रियल नंबर है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आएगी माइनस डी अपॉन सी। तो यहाँ पे जीरो पॉलिनोमियल जो है वो है हमारा माइनस डी अपॉन सी। आप डाल के देख लो यहाँ पे एक्स का माइनस डी अपॉन सी, आपको ये पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो मिलने वाली है, जीरो मिल जाएगी। करके देखें, आइए करके देखते हैं। पॉलिनोमियल x इक्वल्स टू था सी एक्स प्लस डी। अब मैं x की जगह डाल रहा हूँ आपका माइनस डी अपॉन सी, माइनस डी अपॉन सी में डाल रहा हूँ, तो सी एक्स की जगह मैं डालूंगा माइनस डी अपॉन सी प्लस डी। तो सी से सी कट गया, बचा माइनस डी प्लस डी, और माइनस डी प्लस डी आपका जीरो हो गया। तो आप देखो जब मैंने x की जगह माइनस डी अपॉन सी रखा तो ये पूरा पॉलिनोमियल, ये पूरा बहुपद आपका जीरो हो गया। क्लियर, कॉपी कर लें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, जरा इसका आप बताएं फटाफट। अब जरा ट्राई करो। नाइन एक्स माइनस प्लस 7 माइनस 2x। चलो इसका बताओ, फटाफट बताओ इसका। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिंपल है px इक्वल्स टू 9x। अब यहाँ पे हमें पूरे पॉलिनोमियल को जीरो रखना पड़ेगा, है ना। पूरे पॉलिनोमियल को जीरो रखेंगे तो यहाँ पे px को अगर मैं जीरो रखूंगा, px को, तो यानी कि सिंपल सी बात है 9x प्लस 7 माइनस 2x को मैं जीरो रख रहा हूँ। तो 9, अभी आप कैसे सॉल्व करेंगे, x तो दिख रहा है ना मुझे, तो 9 माइनस 2 7x प्लस 0। अब कैसे करेंगे सर, तो इसको 7x इक्वल्स टू प्लस 7 हो जाके बच्चों माइनस 7 हो जाएगा, है ना। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 7 अपॉन 7, और ये कट के माइनस 1 आ गया। आई बात समझ में। तो x इक्वल्स टू माइनस 1 आ गया। तो अब यानी सिंपल सी बात है, ये हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस 1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। x इक्वल्स टू माइनस 1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। डाल के देख लो चार, माइनस 1 भी डाल के देखोगे यहाँ पे, x इक्वल्स टू माइनस 1 पुट करके देखोगे ना अगर, तो जीरो ही मिलेगा। p x इक्वल्स टू 9x प्लस 7 माइनस 2x, p की जगह माइनस 1 डाल के देख लो, तो x की जगह माइनस 1 प्लस 7 माइनस 2 की जगह भी हम माइनस 1 डाल रहे हैं, तो आएगा माइनस 9 प्लस 7 माइनस माइनस प्लस 2, यही होगा। हाँ, तो माइनस 9 7 और 2 प्लस 9, तो आगे माइनस 9 प्लस 9 0। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।